एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में अपने सिलेबस में बदलाव किया है और इसी बदलाव में उसने यूनिट 10 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। पहले जहाँ यूनिट 10 में आयोग हुआ करते थे, अब उसकी जगह मध्य प्रदेश की जनजातियां होंगी। यूनिट 10 की जनजातियों वाले टॉपिक का पहला भाग है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो क्या है मध्य प्रदेश में जनजातियों की भौगोलिक स्थिति, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम जनजातियों की जनसंख्या को समझते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार भारत में 700 से अधिक जनजातीय समुदाय रहते हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश में 43 है। हालांकि ये संख्या पहले 46 हुआ करती थी, लेकिन बाद में 3 जनजातीय समुदायों को बाहर निकाल दिया गया। वहीं सेंसस 2011 के अनुसार भारत में टोटल जनजातियों की संख्या 10 करोड़ 43 लाख है और मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 53 लाख लोग ट्राइबल्स पॉपुलेशन के हैं। यानी कि भारत की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 14.69% हिस्सा मध्य प्रदेश में रहता है। और भाई मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का मध्य प्रदेश की ट्राइबल्स पॉपुलेशन से तुलना करें तो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है 7 करोड़ 26,26,809 और भाई ट्राइबल्स पॉपुलेशन 1 करोड़ 53 लाख है। यानी कि मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 21.1% हिस्सा ट्राइबल्स का है। और भाई मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ट्राइबल्स जनसंख्या वाला जिला धार है, जिसमें 12,22,814 लोग ट्राइबल्स के रहते हैं। और वहीं प्रतिशत में सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर है, जिसमें 89% हिस्सा ट्राइबल्स का है। और सबसे कम जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला भिंड है, जिसमें केवल 6,131 जनजातियों के लोग रहते हैं और प्रतिशत में भी सबसे कम ट्राइबल्स प्रतिशत वाला जिला भिंड ही है। अब यदि जनजातियों के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश में जनजातियों को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा भाग है मध्य दक्षिण क्षेत्र और तीसरा भाग है पश्चिमी क्षेत्र। सबसे पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र को समझते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत रीवा, शहडोल, जबलपुर, सतना और सीधी जैसे जिले आते हैं और इस क्षेत्र में कोल, माड़िया, अगरिया, पनिका और खैरवाड़ जैसी जनजातियां रहती हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इनमें सबसे प्रमुख जनजाति कोल है, जो कि रीवा, सतना और जबलपुर के बेल्ट में रहती है और इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की टोटल ट्राइबल्स पॉपुलेशन का लगभग 14% हिस्सा निवास करता है। अब यदि दूसरे भौगोलिक क्षेत्र यानी कि मध्य दक्षिण की बात की जाए तो इस क्षेत्र के अंतर्गत मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जैसे जिले आते हैं और इस क्षेत्र में भारिया, माड़िया, गोंड, बैगा, कोरकू और हलवा जैसी जनजातियां रहती हैं। और बैगा प्रमुख रूप से मंडला में, भारिया छिंदवाड़ा में और कोरकू होशंगाबाद से लेकर पूर्वी नेवार तक मिलती है और इन सभी जनजातियों में प्रमुख जनजाति गोंड है। और ये क्षेत्र यानी कि मध्य दक्षिण का क्षेत्र मध्य प्रदेश की टोटल जनजाति जनसंख्या का लगभग 23.28% हिस्सा यहाँ इस क्षेत्र में रहता है। अब यदि तीसरे भौगोलिक क्षेत्र यानी कि पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत निमाड़ के 4 जिले यानी कि खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी और इसके साथ ही झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर और धार जैसे जिले आते हैं और इस क्षेत्र में भील एवं भलाला जैसी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र में झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में जनजातियों का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है और यह क्षेत्र मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन यानी कि टोटल जनजातियों का लगभग 36.27% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार जो बताया है वो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से वो डाटा लिया गया है और उसी के अनुसार बताया है, क्योंकि एमपीपीएससी भी इन्हीं सोर्सेस को ऑथेंटिक सोर्स मानता है और इन्हीं को फॉलो भी करता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जनजातियों से संबंधित बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र और जनजातियां छूट गई है, विशेषकर उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र। यहाँ पर शहरिया जैसी प्रमुख जनजातियां रहती हैं, लेकिन इन लोगों ने इस यूनिट को इस तरह से डिजाइन किया है कि इस यूनिट के खत्म होते होते सभी जनजातियां और उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन कवर और कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं इस यूनिट के अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।